एक बार एक आदमी अपनी न्यू कार की पॉलिश कर रहा होता है, तभी उसे एक आवाज सुनाई देता है। वो पीछे जाके देखता है तो उसका छोटा सा मस्तीखोर बेटा गाड़ी पर स्क्रैच बना रहा होता है। उस आदमी को तभी बहुत गुस्सा आता है और अपने बेटे को एक चाटा लगा देता है, जिस कारण उसके बेटे को गहरी चोट आ जाती है। इसके वजह से वो हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है। उसके बाप ने जब स्क्रैच को ध्यान से देखता है तो गाड़ी पर आई लव यू पापा लिखा होता है। तभी उसका बाप हॉस्पिटल में फोन करता है, अपने बेटे के बारे में पूछता है, लेकिन उसका बेटा अब कोमा में चला गया था। तो उसको अपने गुस्से पर काफी दुखी महसूस होता है। एक और छोटा सा कहानी सुनो। एक लड़का था, वो बहुत ही गुस्सैला था। छोटी छोटी बात पर अपना आपा खो बैठता था और लोगों को भला बुरा कह देता। उसके इस आदत से परेशान होकर एक दिन उसके पिता ने उसे कीलों से भरा हुआ एक थैला दिया और कहा कि अब जब भी तुम्हें गुस्सा आए तो इस थैले में से एक कील निकालना और वृक्ष में ठोक देना। पहले दिन उस लड़के ने 40 बार गुस्सा किया और इतने ही कीले वृक्ष में ठोक दी। धीरे धीरे कीलों की संख्या घटने लगी। उसे लगने लगा कि कीले ठोकने में इतनी मेहनत करने से अच्छा है कि अपने क्रोध पर काबू किया जाए। और अगले कुछ हफ्तों में उसने अपने गुस्से पर बहुत हद तक काबू करना सीख लिया। एक दिन ऐसा आया कि उस लड़के ने पूरे दिन में एक बार भी अपना आपा नहीं खोया। जब उसने अपने पिता को ये बात बताई तो उन्होंने फिर उसे एक काम दे दिया। उन्होंने कहा कि अब हर उस दिन जिस दिन तुम एक बार भी गुस्सा ना करो, इस वृक्ष से एक कील निकाल देना। लड़के ने ऐसा ही किया और बहुत समय बाद वो दिन भी आ गया जब लड़के ने वृक्ष में लगी आखिरी कील भी निकाल दी। लेकिन उस दौरान उसे कील निकालने में काफी परेशानी होती थी और अपने पिता को खुशी खुशी ये बात बताई। तब पिताजी उसका हाथ पकड़कर उसे वृक्ष के पास ले गया और बोले, बेटा तुमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन क्या तुम वृक्ष में हुए छेदों को देख पा रहे हो? अब वो वृक्ष कभी भी वैसा नहीं बन सकता जैसे वो पहले था। जब तुम क्रोध में कुछ कहते हो तो वो शब्द भी इसी तरह सामने वाले व्यक्ति पर गहरे घाव छोड़ जाते हैं। इसलिए अगली बार अपना आपा खोने से पहले आप भी ये जरूर सोच लेना कि ये सामने वाले पर कितना गहरा घाव छोड़ सकता है। हो सकता है कि उस समय गुस्सा आपको जायज लगे, लेकिन यह भी हो सकता है कि बाद में आपको अत्यधिक पछताव के बावजूद भी सुकून ना मिले।